कंपाउंडिंग ऑफ फाइनेंस। चलिए एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं हम लोग। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। ना उसके पास कोई घर, ना उसके पास कोई बड़ा बिजनेस, ना उसके पास कोई प्रॉपर्टी थी। उसके पास बस एक छोटी सी पान की दुकान थी, जहाँ पर 200, 300, 400 रुपए की कमाई हो जाती थी रोज की। हर सुबह वो काम में जाने से पहले अपने ऊपर 10 रुपए चाय नाश्ते में खर्चा कर दिया करता था। एक बार एक पढ़ा लिखा स्मार्ट ग्राहक उसके पास आता है और उसको एक सजेशन देता है, तुम हर रोज के 10 रुपए बचाकर कहीं रखना चालू कर दो। गोपाल हंस करके जवाब देता है, 10 रुपए बचाकर क्या होगा, महीने के अगर मैं 10-10 रुपए करके बचा भी दूं तो महीने के 300 रुपए बचाकर मैं क्या कर लूंगा। वो ग्राहक हंस कर गोपाल को जवाब देता है, बस यही गलती तो सभी करते हैं। तो रोज के 10 रुपए बचा और महीने की 300 रुपए की SIP स्टार्ट कर दे। SIP बेसिकली एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। गोपाल सोचता है 10 रुपए बचाकर ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा, लेकिन गोपाल ये भी सोचता है कि ट्राई करने में क्या जाता है। तो वो उस दिन से 10 रुपए बचाना चालू कर देता है। महीने की 300 रुपए की SIP करते करते गोपाल को लगभग 1 साल हो चुका था। लेकिन पहले साल जब वो अपना पोर्टफोलियो देखता है तो उसे लगता नहीं कि कुछ फर्क ज्यादा पड़ा है पैसे इकट्ठा करने में। लेकिन गोपाल वही 300 रुपए की SIP कंटिन्यू करता रहता है। लगभग 10 साल बाद जब वो अपना पोर्टफोलियो देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसकी 36,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगभग 75,000 रुपए में कन्वर्ट हो चुकी थी। लेकिन वो सोचता है कि अब इसे रोक देना चाहिए, लेकिन वो ग्राहक फिर उसे रोकता है। उसे कहता है कि अभी और इसे लंबा चलने दो, वेट करो थोड़ा। लेकिन लगभग 20 साल गुजर जाने के बाद उस गोपाल का बिल्कुल रहन सहन अलग हो जाता है। उस गांव में, जिस गांव में गोपाल रहता था, उसे हर कोई बच्चा बच्चा जानता है। और अब उसकी छोटी सी पान की दुकान अब एक बड़ी मॉल में कन्वर्ट हो चुकी है। और उसके अलावा जो 10 रुपए की उसने SIP स्टार्ट की थी, मतलब महीने के 300 रुपए, वो अब जाकर बन चुके हैं 2.5 करोड़। तब जाकर के गोपाल को समझ में आता है कंपाउंडिंग का असली खेल। गोपाल ने अपने रहने के लाइफस्टाइल के साथ साथ उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी थोड़ा ध्यान देना चालू कर दिया था। तो उसने वॉरेन बफेट का कहीं एक फेमस लाइन सुना था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा गाइस कि गोपाल के पास आखिरकार इतना अमाउंट इकट्ठा हुआ कैसे। क्योंकि अगर वो SIP कर रहा था, SIP के ऊपर उसको मिल रहा था कुछ परसेंट का इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट के साथ टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलता जा रहा था। तो इस हिसाब से उसका पैसा के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता जा रहा है, जिसके कारण उसका पैसा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है समय के साथ साथ।